नमस्कार। यूपी में मतदाता सूची को लेकर एक बड़ी और बेहद अहम अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों, इस अपडेट ने न सिर्फ प्रशासनिक हलकों में हलचल मचाई है, बल्कि सियासी पारा भी हाई कर दिया है। दरअसल राज्य में चल रही SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत करीब 2.18 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, जिसे लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो SIR प्रक्रिया से पहले उत्तर प्रदेश में कुल करीब 15.44 करोड़ मतदाता थे, लेकिन अब संशोधन के बाद ये संख्या घटकर करीब 13.25 करोड़ रह जाने की संभावना है। इस पूरे प्रोसेस को सीरियल वाइज पूरा किया गया है। बताते चले कि पहले चरण में ही करीब 2.25 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिसके बाद जो ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार हुई उसमें लगभग 12.55 करोड़ नाम ही बचे थे। इसके बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और अब अंतिम सूची में नामों की संख्या बढ़कर करीब 13.25 करोड़ तक पहुंचने की बात कही जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग की ओर से व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई। करीब 3.26 करोड़ वोटर्स को नोटिस भेजे गए ताकि उनकी स्थिति स्पष्ट हो सके। वहीं आपको ये भी बता दें कि 2.22 करोड़ मामलों में BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स खुद लोगों के घर पहुंचे और सत्यापन किया। ये दिखाता है कि इस बार प्रक्रिया को जमीनी स्तर तक ले जाने की कोशिश की गई है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। आगे आपको ये भी बता दें कि अगर नए मतदाताओं की बात करी जाए तो इस दौरान 86.69 लाख लोगों के वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया, जबकि 3.18 लाख लोगों ने खुद अपने नाम हटाने के लिए आवेदन किया। इससे ये भी साफ होता है कि जहां एक तरफ नाम हटाए गए, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में नए नाम जोड़े भी गए। अब इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम पड़ाव आने वाला है। जी हाँ, 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इस तारीख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, सभी राजनीतिज्ञों की नजरें टिकी हुई हैं, जनता की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसी दिन साफ हो जाएगा कि आखिरकार कितने नाम शामिल हुए और कितने स्थायी रूप से हटाए गए। चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना उचित प्रक्रिया और सुनवाई के नहीं काटा गया है। आयोग का दावा है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और मतदाता अनुकूल बनाया गया है। लोगों का नोटिस उनके घर के पास ही सुनवाई के लिए दिए गए और जहां जरूरत पड़ी वहां अधिकारियों ने खुद घर घर जाकर जांच की है। बता दें कि SIR अभियान का मुख्य उद्देश्य यही बताया गया है कि मतदाता सूची साफ हो, सटीक हो और अपडेट रखा जाए, ताकि डुप्लीकेट, मृत, स्थानांतरित या अयोग्य मतदाताओं को हटाया जा सके और नए योग्य मतदाताओं को शामिल किया जा सके। लेकिन इस पूरे मामले में सियासत भी जोर पकड़ती नजर आ रही है। विपक्षी दल लगातार इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं कि जानबूझकर उनके समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। जी हाँ, खासकर समाजवादी पार्टी से आरोप लगाए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा आवाज उठाई है और कुल 78 शिकायतें दर्ज भी कराई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी 8 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। कुल मिलाकर 92 शिकायतें चुनाव आयोग तक पहुंची हैं, जिनका समाधान किए जाने का दावा किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रक्रिया वास्तव में मतदाता सूची को ज्यादा पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, या फिर जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल 10 अप्रैल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जन एक्सप्रेस में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं ऐसे तमाम अपडेट्स में। नमस्कार। मैं